गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस यानी अवधि बीमा के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अवधि बीमा या टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी है जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है और इसमें एक तरीके से किसी भी प्रकार से जो मेजॉरिटी बेनिफिट है वो नहीं मिलते। इसमें केवल जो डेथ बेनिफिट या जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैं अपना 10 साल का लिए बीमा ले सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने 10 साल के लिए बीमा लिया और मुझे क्या है कि 10 साल लगातार है प्रीमियम पे करना है, और यदि 10 साल की अवधि में मेरी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में बीमा कंपनी के द्वारा जो भी नॉमिनी होंगे या जो डिपेंडेंट होंगे उनको जो बीमा राशि या सम ऑफ अश्योर्ड है उसका भुगतान किया जाएगा। परंतु यदि 10 साल में मृत्यु नहीं होती है तो बीमा कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान है मुझे नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। हमने लास्ट वीडियो में जो एंडाउमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, बंदोबस्त जीवन बीमा पत्र। एंडाउमेंट पॉलिसीज में क्या होता है कि जैसे मैंने 10 साल के लिए पॉलिसी ली है, 10 साल में प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो 10 साल के बाद यदि मैं जीवित रहता हूँ तो ऐसी सिचुएशन में बीमा कंपनी के द्वारा मुझे जो सम ऑफ अश्योर्ड या बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा, ठीक है ना। यानी 10 लाख का मैंने बीमा लिया है 10 साल के लिए, तो मैं 10 साल जीवित रहता हूँ, लगातार प्रीमियम पे करता हूँ, तो 10 साल के बाद में बीमा कंपनी मुझे 10 लाख रुपए प्लस जो भी एडिशनल बोनस है वो भुगतान करेगी। परंतु यदि 10 साल से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद प्रीमियम का भुगतान बंद हो जाता है और बीमा कंपनी जो भी मेरे डिपेंडेंट होंगे उनको बीमा राशि का भुगतान करेगी। तो ये तो है एंडाउमेंट की बात। एंडाउमेंट यानी बंदोबस्ती बीमा पत्र। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो अश्योर्ड होता है बीमित, वो यदि एक निश्चित जो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, जितने पीरियड के लिए उसने पॉलिसी लिया है टर्म इंश्योरेंस, यदि वह उस पीरियड में जीवित रहता है तब उसे किसी भी प्रकार का मेजॉरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। और यदि वो उस जो इंश्योरेंस टर्म है उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी के द्वारा जो सम ऑफ अश्योर्ड है बीमा राशि का भुगतान है वो उस अश्योर्ड के डिपेंडेंट या जो नॉमिनी है उनको कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये ऐसा एक फिक्स्ड टर्म का इंश्योरेंस है और इसके अंदर जो केवल डेथ बेनिफिट है, ठीक है ना। तो आइए इसको समझते हैं और डिटेल से क्या मतलब है। देखिए, लाइफ कवर फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपको बता दिया ये एक तरीके से 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का और 1 साल का भी। आप जनरली क्या होता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हम ये टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्योर इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस का मतलब क्या है? ओनली डेथ बेनिफिट है इसमें, यानी नो मेजॉरिटी बेनिफिट। व्यक्ति की जिसने बीमा करवाया है यदि उसने जितने अवधि का बीमा लिया है, जितने टर्म्स का उसने बीमा लिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यदि उस अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे उसके जो डिपेंडेंट है उनको सम ऑफ अश्योर्ड दिया जाएगा, बीमा राशि दी जाएगी। और यदि उस टर्म में अवधि में उसकी मृत्यु नहीं होती है तो बीमा कंपनी के द्वारा किसी भी तरीके का मेजॉरिटी बेनिफिट या जो सम ऑफ अश्योर्ड है उसका भुगतान नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इन केस अनफॉर्चुनेट डेथ ड्यूरिंग इंश्योरेंस टर्म। अब देखिए, यदि अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है इंश्योरेंस टर्म में या जो भी बीमा की अवधि है 10 साल का, 15 साल का, जितना भी उसने करवाया है बीमा, तो उस अवधि में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा? ऑनर्स नॉमिनी गेट्स द सम अश्योर्ड। जो भी पॉलिसी का ऑनर है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसका नॉमिनी है, वो सम ऑफ अश्योर्ड यानी बीमा राशि उसे दी जाएगी। ये जो सम ऑफ अश्योर्ड है वो या तो लमसम जो है के रूप में दिया सकता है। लमसम मतलब जैसे 20 लाख का पॉलिसी करवाए तो 20 लाख एक साथ देंगे, या क्या हो सकता है कि मंथली बेसिस पे उसे उसके जो डिपेंडेंट है उनको वो सम ऑफ अश्योर्ड है
उसका पेमेंट किया जा सकता है। उसके बाद है प्रीमियम। प्रीमियम कितना चार्ज किया जाता है? डिपेंड्स ऑन प्रीमियम डिपेंड्स ऑन एज, स्मोकिंग हैबिट्स, एग्जिस्टिंग इलनेस। देखिए जो प्रीमियम है वो आपकी एज पर डिपेंड करता है। यदि आप कम एज में पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम होता है, यदि आप ज़्यादा एज में पॉलिसी लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है ना। और स्मोकिंग हैबिट्स, इस स्मोकिंग हैबिट्स में यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो बीमा कंपनी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, स्मोकिंग नहीं करते हैं तो बीमा कंपनी है वो कम प्रीमियम चार्ज करती है। एग्जिस्टिंग इलनेस, यदि कोई बीमारी है आप तो बीमारी है तो बीमा कंपनी या तो बीमा करती नहीं है, करती है तो प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करती है, ठीक है। और कोई बीमारी नहीं है, आप हेल्दी हैं तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी कम प्रीमियम चार्ज करती है। नेक्स्ट है पेमेंट। प्रीमियम का पेमेंट कैसे करेंगे हम? देखिए प्रीमियम का जो पेमेंट है वो सिंगल प्रीमियम के रूप में हो सकता है या रेगुलर जो पेमेंट के रूप में हो सकता है। रेगुलर पेमेंट में आप ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप एक तरीके से ईयरली करते हैं तो आपको कम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मंथली करते हैं थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। ईयरली में क्या होता है कि बीमा कंपनी के पास आप एक साल का पूरा एडवांस पे कर देते हैं, ठीक है ना। और मंथली में आप क्या इंस्टॉलमेंट्स में स्मॉल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है सम अश्योर्ड, यानी आप अधिकतम कितने राशि का बीमा करवा सकते हैं, ठीक है ना, ये इसके बारे में। तो देखिए सम अश्योर्ड क्या है? 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। यदि आप लाख रुपए 1 लाख रुपए हैं वो प्रतिवर्ष कमाते हैं तो आप अधिकतम 20 लाख रुपए का बीमा करवा सकते हैं। यदि आप यानी उस जो भी आपका एनुअल इनकम होगा उसके 20 गुना, ठीक है ना। यदि आपका 2 लाख रुपए है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जो 40 लाख का है 40 लाख रुपीज़ का आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ये टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद है पॉलिसी टर्म। जनरली जो टर्म इंश्योरेंस में कितने समय का बीमा किया जाता है तो वो है 5 साल से लेकर होल लाइफ तक आप अपना टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। और खास बात यह है कि ये जो होल लाइफ है वो जनरली कंपनियां क्या है 65 या 70 साल तक के लोगों का ही अधिकतम बीमा करती है, इसके बाद वो टर्म इंश्योरेंस नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसे ये जो 65 और 70 इयर्स है इसी को वो होल लाइफ इंश्योरेंस मानते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो कैजुअलिटी के जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट है जॉइंट टर्म प्लान, कवर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए इसमें क्या होता है कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ में भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, एक ही प्रीमियम पे कर सकते हैं। यदि दोनों में से एक की भी मृत्यु हो जाती है, जो इंश्योरेंस टर्म है या बीमा अवधि है उसमें, तो दूसरा जो भी स्पाउस होगा उसको जो सम ऑफ एश्योर्ड है या बीमा राशि है उसका भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो वो फिर वाइफ को पैसा मिलेगा, यदि वाइफ की मृत्यु होगी तो वो हस्बैंड का, यानी दोनों का लाइफ कवर है वो एक जो टर्म इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एडिशनल राइडर्स। एडिशनल राइडर्स क्या है? ये एक तरीके से एडिशनल बेनिफिट्स हैं, और यदि आप वो इसमें टर्म इंश्योरेंस में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एडिशनल प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो सकता है, क्रिटिकल इलनेस, ठीक है ना, कि टर्म इंश्योरेंस में आप इस बेनिफिट को भी चूज कर सकते हैं कि कोई क्रिटिकल इलनेस, कोई बीमारी हो जाए अचानक, तो उस केस में बीमा कंपनी के द्वारा जो भी कुछ सहायता दी जानी चाहिए। इसके अलावा परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी कोई भी परमानेंट स्थायी नेचर की या कोई आंशिक अयोग्यता या डिसेबिलिटी आ जाती है, असक्षमता,
तो ऐसी परिस्थिति में भी बीमा कंपनी के द्वारा आपको एक तरीके से कुछ पार्ट है वो सम ऑफ अश्योर्ड का वो दिया जा सकता है। तो ये क्या है, और इसमें एक्सीडेंटल डेथ यानी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो भी बीमा कंपनी क्या है उसमें सम ऑफ अश्योर्ड का भुगतान कर सकती है। तो ये जो बेनिफिट है वो एक तरीके से राइडर्स के माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं। एडिशनल राइडर्स का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ये सर्विस। जैसे इसमें होता है ना कि आप जब अपने लिए जो बाइक परचेज करते हैं तो बाइक के अंदर आप देखते हैं जनरली जो उसकी कंपनी के द्वारा एसेसरीज हैं वो एक तो एसेसरीज कंपनी इंस्टॉल करके देती है बाइक में, और यदि जैसे आपको साइड के अंदर क्या करना है, कुछ बैग वगैरह अटैच करवाना है तो आपको वो फिर क्या है उसके लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे, और फिर आपको क्या है वो कहीं से भी आप अटैच करवा सकते हैं। तो एक प्रकार से ये एडिशनल बेनिफिट है, ठीक है ना। इसमें मोबाइल फ़ोन आप परचेज करते हैं तो कंपनी ने कहा कि भाई इसमें एक तरीके से 32 GB 32 GB जो है स्टोर कर सकते हैं, परंतु आप इसमें 128 GB 128 GB तक स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ाएंगे कैसे, यदि हम एडिशनल पे करेंगे और तो हम उसके लिए मेमोरी कार्ड परचेज कर सकते हैं। तो इसी को जो एडिशनल पे करके हम परचेज करते हैं उसको कहते हैं एडिशनल राइडर। अब हम देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस है या जो अवधि बीमा पत्र है एक ये हमें क्यों खरीदना चाहिए और इसकी जो सूटेबिलिटी किसके लिए है, किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये उपयुक्त है या सूटेबल है, तो इसके बारे में हम समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वाई टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट है पॉलिसी कवर ऑल लोन्स एंड लायबिलिटीज। यदि आप पर लायबिलिटीज है या लोन्स है, ठीक है ना, आपने लोन ले रखे हैं, जैसे बैंक से आपने 50 लाख का लोन ले रखा है, या कोई आपकी अदर लायबिलिटीज है, जैसे आप बच्चों की जो शादी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, ये लायबिलिटी है, तो क्या कर सकते हैं आप टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। क्योंकि यदि किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बीमा कंपनी से जो सम ऑफ अश्योर्ड है बीमा राशि प्राप्त करके आप जो डिपेंडेंट है वो उन लायबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैन कवर क्रिटिकल इलनेस परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल डेथ। ये टर्म इंश्योरेंस आपको मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा, और इसमें क्या है कि आप एडिशनल जो राइडर्स परचेज कर सकते हैं, और इसमें परचेज करने के बाद जो आपको क्रिटिकल इलनेस है उसके अगेंस्ट भी एक इकोनॉमिक जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी, ठीक है ना, कोई भी स्थायी नेचर का कोई व्यक्ति का क्या है कि कोई कार्य करते दौरान एक्सीडेंट हो गया, उसका दोनों हाथ कट गए हैं, पैर कट गए हैं, तो ऐसे में बीमा कंपनी के द्वारा सम ऑफ अश्योर्ड है उसका पेमेंट कर दिया जाता है यदि आपने एडिशनल राइडर्स परचेज किए हैं। तो यदि एक्सीडेंटल डेथ है तब भी बीमा कंपनी जो आप एक तरीके से जो सम ऑफ अश्योर्ड है उसका भुगतान कर देती है। इसके अलावा देखिए ये जो टर्म इंश्योरेंस है वो सबसे यानी ऐसे कह सकते हैं कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, सबसे सस्ता जीवन बीमा है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें देखिए लो प्रीमियम हाई कवर, यानी आप थोड़े से राशि में बहुत बड़ी राशि का बीमा करवा सकते हैं, ठीक है ना। 10,000 रुपये आप यदि पे करते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का बीमा करवा सकते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि केवल डेथ बेनिफिट है, यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है इंश्योरेंस टर्म में तभी बीमा कंपनी है वो जो सम ऑफ अश्योर्ड का भुगतान करती है, अदरवाइज किसी भी तरीके का अदर बेनिफिट इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद है प्योर इंश्योरेंस, ठीक है ना। एक ये जो प्योर इंश्योरेंस है, प्योर इंश्योरेंस मतलब केवल डेथ बेनिफिट है, डेथ के केस में बीमा कंपनी के द्वारा जो भुगतान किया जाएगा। और जनरली देखिए एंडाउमेंट पॉलिसी आप परचेज करते हैं, होल लाइफ जो पॉलिसी आप परचेज करते हैं, तो दोनों में ही क्या होता है कि उसमें एंडाउमेंट में जो है
वो आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो मनी बैक का ऑप्शन होता है बीमा कंपनी में, एक सेविंग जो एलिमेंट है, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है, वो एंडाउमेंट में रहता है। और इस वजह से, लेकिन एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि जो बीमा कंपनी में जो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देती है उसमें रिटर्न बहुत कम होता है, ठीक है ना, एंडाउमेंट पॉलिसीज में। और ये प्रोटेक्शन, डेफिनेटली प्रोटेक्शन एलिमेंट ये बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि वही पैसा केवल आप सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए खर्च करना चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहीं बीमा कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं करवा कर अदर जो ऑप्शंस है, जैसे शेयर मार्केट है, एफडी वगैरह है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, अदर तरीके से लैंड खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस है, और इसमें क्या है, इंश्योरेंस के बेनिफिट तो है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इसमें नहीं है। तो इसलिए ये एक बढ़िया बात है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है टैक्स बेनिफिट। टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 80C में जो यदि आप जितना भी पॉलिसी खरीदते हैं उसमें 80C के माध्यम से आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और जानकारी है, जैसे मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को, लगभग सभी व्यक्ति को ये टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, और जिसकी कम आयु है यदि वो खरीदते हैं तो उसके लिए बीमा कंपनी कम प्रीमियम पे करती है, प्रीमियम चार्ज करती है। जो व्यक्ति ज़्यादा उम्र एज में खरीदते हैं तो उनसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।